अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये कहानी है नज्जो की और उसके शौहर अशरफ की। नज्जो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसका शौहर दरमियानी शक्ल सूरत का हामिल था। ये दोनों शहर हैदराबाद के एक इलाके में रहते थे। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थी। न रिस्क की कमी थी, ना ही औलाद की। अल्लाह ताला ने दोनों को बेटे और बेटियां दोनों से नवाजा था। उनके 7 बच्चे थे। नज्जो और उसके शौहर का रोज़ का मामूल था कि उनका जो भी खाने पीने का दिल करता वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनाया करते थे, और जब उनसे खाया नहीं जाता तो वो बचा हुआ खाना दरवाज़े पर फेंक दिया करते थे। फिर एक दिन यूँ हुआ कि नज्जो के शौहर की ज़िंदगी में एक तवाइफ़ आ गई। नज्जो का शौहर अशरफ कहा करता था कि वो उसकी मुँह बोली बहन है और वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। नज्जो को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि उसका शौहर इस औरत से किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखे। नज्जो इस सूरत हाल से बहुत परेशान थी और उसने अपने शौहर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसके शौहर को एतराज़ इस बात पर था कि वो तवाइफ उसकी मुँह बोली बहन है और उसे लगता था उसकी बीवी उस पर शक कर रही है। नज्जो के कहने पर उसके शौहर ने उस तवाइफ को नहीं छोड़ा। वो उसके घर आया जाया करता था और उसकी वो मुँह बोली बहन भी दोनों मियाँ बीवी के घर आया जाया करती थी। दिन गुज़रते गए। नज्जो का दिल अपने शौहर की तरफ से मेला होता चला गया। नज्जो को लगता था कि उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता। अगर उससे मोहब्बत होती तो उसकी बात मान लेता। एक दिन नज्जो के शौहर ने नज्जो से पूछा कि तुम्हारा सूट कितने कपड़े में बनता है। नज्जो ने कहा 5 मीटर में। नज्जो का शौहर उसके लिए सफ़ेद सूट ले आया। नज्जो का दिल शौहर की तरफ से इतना मेला हो चुका था कि उसे लगा कि उसका शौहर उसके लिए कफन लाया है और उसे मार देना चाहता है। नज्जो बहुत परेशान थी। करीबी मौलवी के पास चली गई। वो दरहकीकत मौलवी नहीं, कोई जाली पीर था। नज्जो ने उस पीर से पूछा कि मेरा शौहर मेरे लिए ये कपड़ा लाया है, मुझे लगता है कि ये कफन लाया है। उस पीर ने नज्जो की हिमायत की और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ऐसा ही है, और मेरा इल्म यही बताता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मार देना चाहता है और तुम पर जादू कर रहा है। नज्जो के दिल में शौहर के लिए जो रही सही मोहब्बत थी वो भी ख़त्म हो गई और जाली पीर की बात का एतबार करके वो उसी रास्ते पर चलने लगी जो उस पीर ने उसे दिखाया। नज्जो का शौहर नज्जो के लिए बादाम पीस के शरबत बना रहा था। उसने दूध का मिल्क शेक तैयार किया उसके लिए और उसमें बादाम पिस्ते डाले। नज्जो पीर के पास गई और उसे बताया कि मेरा शौहर मेरे लिए बादाम पीस रहा है और वो दूध में मिला रहा है मुझे पिलाने के लिए। उस जाली पीर ने उसे मना किया कि तुम्हें वो हरगिज़ नहीं पीना है, और किसी कब्रिस्तान जाकर किसी टूटी हुई कब्र में वो भी जो भी खाने पीने की अशिया तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए लाता है वो उसमें फेंक दिया करो। नज्जो का रोज़ का मामूल बन गया। उसका शौहर उसके लिए जो भी अच्छी बुरी चीज़ लेकर आता वो टूटी हुई कब्र में फेंक आती थी। नज्जो के जहन में 24 घंटे सिर्फ यही बात होती थी कि उसका शौहर जादू करता है, और यही बात उसने अपने बच्चों की तरबियत में शामिल कर दी। उसके बच्चों को जब भी हाथ पे ख़ारिश होती या हल्का सा सर में दर्द भी होता तो उन्हें यही लगता था कि उनके बाप ने उन पे जादू कर दिया है
वो भागे दौड़े अपनी माँ के पास आते और यही बताते कि उनके बाप ने उन पे जादू कर दिया है। नज्जो ने अपने बच्चों के दिल में भी बाप के खिलाफ नफरत डाल दी और इसी तरह बच्चे बड़े होते गए। बच्चे जब अपनी नौअमरी पे पहुँचे तो नज्जो का शौहर सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाकर कमाने लगा, वहाँ से नज्जो को पैसे भेजता था। नज्जो का दिल फिर भी अपने शौहर की तरफ से साफ नहीं था। फिर एक दिन यूँ हुआ कि नज्जो का शौहर स्ट्रेचर पर पाकिस्तान वापस आ गया और वो पैरालाइज। चूँकि नज्जो का दिल अपने शौहर की तरफ से साफ बिल्कुल नहीं हुआ था, इसलिए एक दिन नज्जो ने कोशिश की अपने शौहर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की। लेकिन आग लगने से पहले ही नज्जो के शौहर को इल्म हो गया कि उसकी बीवी क्या करने जा रही है। उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया कुछ अरसे के लिए। कुछ अरसे बाद नज्जो के शौहर को एहसास हुआ कि उसकी बीवी उससे सिंसियर है, उससे मुखलिस है और किरदार की भी साफ़ है। इसलिए नज्जो का शौहर नज्जो को वापस ले आया। आपको ये बताते चलें कि नज्जो के शौहर का फालिज का इलाज हो चुका था और वो बिल्कुल सेहतियाब हो गया पाकिस्तान आते ही। नज्जो के शौहर का इंतकाल हो गया। ये पता नहीं चल सका कि उसके शौहर की मौत किस तरह हुई। आया वो कत्ल था या फिज़िकल डेथ थी। जिस दिन उसकी वफ़ात हुई उस दिन नज्जो ने कलेजी पकाई थी और कलेजी खाते ही उसकी वफ़ात हो गई। कुछ लोगों का शक था क्योंकि उसकी रंगत बिल्कुल नीली हो रही थी मुर्दा जिस्म की, तो यह कत्ल था। लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, इसलिए ये मालूम नहीं हो सका। नज्जो की तमाम औलादें जवान हो गईं, सबकी शादियां हो गईं, लेकिन कोई एक औलाद भी खुशहाल ना रह सकी और नज्जो के एक बेटे का कत्ल भी कर दिया गया किसी दहशतगर्द के हाथों। नज्जो घर घर जाकर झाड़ू बर्तन करने लगी। फिर नज्जो हैदराबाद में ही एक मज़ार पर बैठने लगी। उस मज़ार पे वो नाश्ता बेचने लगी। कभी वो पकौड़े बेचती थी, कभी वो अंडा, कभी पराठे। लोग आया करते थे, नाश्ता किया करते थे। इस तरह उसका घर का गुजर बसर चल रहा था। कुछ वक्त के बाद नज्जो इस काम से भी थक गई क्योंकि नज्जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। नज्जो उसी मज़ार पर भीख मांगने लगी। भीख मांग मांग कर अच्छा खासा वो कमा लिया करती थी और कमा कर वो अपने बेटों को दे दिया करती थी। नज्जो की दिमागी हालत ये थी कि नज्जो सिर्फ हरे रंग के कपड़े पहना करती थी। उस मज़ार से उनसियत ज़ाहिर करने के लिए और हर किसी को बताया करती थी कि एक जिन उस पे आशिक हो गया है और वो जिन कहता है कि नज्जो तुझसे ज़्यादा हसीन औरत दुनिया में कहीं नहीं देखी। नज्जो का हुस्न, नज्जो की जवानी, नज्जो का बुढ़ापा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था और फिर नज्जो ने भी इस फ़ानी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। नज्जो की कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें तीसरे शख्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शौहर को बीवी की बात का और बीवी को शौहर की बात का एहतराम करना चाहिए। अगर वो दोनों अपने बीच से अना को निकाल देते, नज्जो का शौहर नज्जो का एतबार ना तोड़ता और नज्जो की बात मान लेता,
और नज्जो अपने शौहर का एतबार कर लेती कि वो उसकी मुँह बोली बहन ही है, तो आज नज्जो का ख़ानदान बर्बाद ना हुआ होता। नज्जो के बच्चे इस तरह बर्बाद ना होते, इस तरह ख्वार ना होते। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।